मैं दिव्यांग राकेश रोशन सिंह बागी आप सबको प्रणाम करता हूं और आपके आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। आप लोगों ने जो प्यार दुलार दिखाया सोशल मीडिया के ऊपर, मेरे पोस्ट के ऊपर, उसका दबाव जिला प्रशासन से लेकर और नगर पालिका परिषद के प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर बना, जिसके एवज में कल मैं लखनऊ में था, राजधानी में था, और माननीय मुख्यमंत्री जी की कोर मीटिंग बैठक थी लोक भवन में, और उसमें मैंने मिल करके और माननीय नगर विकास मंत्री जी को ये शिकायत भरा पत्र दिया और जांच की मांग किया, और आउटसोर्सिंग कर्मचारी से लेके अवकाश प्राप्त कर्मचारियों तक का बकाया भुगतान का मांग किया, और प्रमुख सचिव नगर विकास से भी मिला और बापू भवन में, और उनको भी ये पत्रक दिया और उनसे मांग किया। उन लोगों ने मार्किंग करके इस पे जांच कराने का पूरा भरोसा मुझे दिया है, और मुझे भी इत्मीनान है कि अपराधी चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, लेकिन उसके अपराध के एक न एक दिन घड़े के भरने का समय हो जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ के भ्रष्टाचार में लिप्त अपराधियों के घड़ा भर चुका है और उस घड़े के फूटने का वक्त आ गया है। तो कल 5 सितंबर को यहाँ नगर पालिका प्रशासन ने, जैसा मुझे ज्ञात हुआ है, कि जो परमानेंट कर्मचारी थे, ऑफिस कर्मचारी थे, उनको 2 माह के वेतन के लिए इन्होंने चेक काटा है। जो लोग धरना प्रदर्शन किए थे, सफाई कर्मचारी थे, उनको 1 माह का चेक काटा है। 1 माह का पेंशन भी पेंशनरों के खाते में दिया है। तो मैं समझता हूं कि पुनः ठेकेदारी प्रथा वाले लोग बकाया रह गए अपने 4 महीने 3 महीने के वेतन को पाने के लिए। और सच ये है कि ठेकेदारी प्रथा के मतलब आउटसोर्सिंग के मैन पावर सप्लाई का ठेका ही अब की बार नहीं हुआ मार्च के बाद। जो इनके चहेते ठेकेदार थे उनको ही इन्होंने रिन्यूअल करके चलाया। कल मैं लखनऊ के अंदर था, मुझे पता चला कि हम लोगों ने एक मांग किया था ईसीएस कर्मचारियों का कटना चाहिए जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं। उस पर हमने और एक मानवाधिकार आयोग में छोटे भाई के समान है विकास शर्मा काम करते हैं, उन्होंने भी आयोग को लिखा। मेरे पत्रों के आधार पर आयोग ने, लेबर कमिश्नर ने इन लोगों को तलब भी किया। तब पता चला कि इन लोगों ने ईसीएस आज तक काटा ही नहीं है। तो अब की का जो टेंडर होना था वो ईसीएस कटौती का जिसके पास रजिस्ट्रेशन होता उसी ठेकेदार को टेंडर मिलना था। मजबूरन इनको ई टेंडरिंग इसका करना पड़ा, जिसमें कल मुझे लखनऊ में ज्ञात हुआ कि लखनऊ का कोई राठी या भाटी ठेकेदार यहाँ का आउटसोर्सिंग का काम पाया है, और हो सकता है कि अगले माह से उसको चार्ज मिल जाए। दूसरी तरफ आउटसोर्सिंग के जो ठेकेदारी प्रथा के कर्मचारी हैं, इनको हाथ पे वेतन दिया जाता है। तो मैं अपने उन कर्मचारियों बंधुओं से कहना चाहता हूं कि तुम किस लिए डरते हो? तुम लड़ना सीखो, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ो, किसी को डिस्टर्ब करने के लिए मत लड़ो। और तुम अपना कमाई का वेतन नहीं मांग सकते हो तो तुम्हारी सुनेगा कौन? और तुम किस लिए डरते हो? इसलिए कि ठेकेदार तुम्हारा मास्टर रोल से नाम हटा देगा। अरे वो ठेकेदार तो खुद ही हट जाएगा 1 महीने के अंदर। तो आप दूसरी तरफ जो उसका और नगर पालिका का अनुबंध हुआ है, उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि जब नगर पालिका भुगतान ठेकेदार को करेगी तभी ठेकेदार अपने लेबरों को पेमेंट करेगा। क्योंकि वो तो भाई लेबर सप्लाई, मैन पावर सप्लाई ठेकेदार है ना, कॉन्ट्रैक्टर है ना। तो जब उसके ट्रांजैक्शंस हैं तो वो अपने घर से पैसा देना अपने लेबरों को, उसके बाद नगर पालिका से उसका अनुबंध है, वो अपना लेता देता रहेगा। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि उस ठेकेदार के घर के बाहर बैठ जाओ, और जब तक आपका वेतन नहीं मिलता है, आना पाई चुकता, तब तक वहां से मत उठो। अगर आप इस समय अपना वेतन नहीं ले लिए तो नया ठेकेदार जब काम पकड़ लेगा तो पीछे, जैसे इसके पीछे एक ठेकेदार था, उसको काम दिया गया था, उसने भी कई महीने का मार दिया था, वैसे ये भी 4 महीने का तुम लोगों का वेतन मार के चला जाएगा। और जो भी ठेकेदार आएगा मैं उससे बात करूंगा कि इन
आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन सादे पेपर पर सिग्नेचर करके नहीं दिया जाएगा, उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। और जो शासन ने 10,000 रुपये निर्धारित किए हैं तो 10,000 रुपये देना पड़ेगा। तो मैं अपने आउटसोर्सिंग बंधुओं से ये कहना चाहता हूँ कि आप लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस लो, या तो अपना ये 4 माह का वेतन भूल जाने का सोच लो। फैसला आपके हाथ में है, आपको क्या करना है। अब दूसरी बात मैं करता हूँ, नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी महोदय कहते हैं कि भाई अस्पतालों का बकाया है, जांच सेंटरों का बकाया है, तो 60 लाख बकाया है, 1 करोड़ बकाया है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपको किसी एक समाज सेवी ने सुझाव दिया कि आप हर जगह छूट का ऑफर चल रहा है, आप भी 25% बकाया एक मुश्त जमा करने पर छूट क्यों नहीं दे देते हो? तो आपको देने में क्या हर्ज है? एक बार आप देते तो ये सारा बकाया पैसा आपके पास आ जाता। लेकिन आप जानते हो कि आपको बकाया पैसा आने में तो कोई कमीशन मिलना नहीं है, आपका सारा खेल कमीशन खोरी के लिए है। तो साथियों, अगर आपको अपना हक अधिकार चाहिए तो आपको लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा, आंदोलन में सहयोग करना पड़ेगा। अब आपके हाथ में है कि आप क्या चाहते हो। तीसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं, आप लोगों से निवेदन भी करना चाहता हूं कि एक 7 माह का बच्चा अनमय जीवन और मृत्यु से लड़ रहा है, उसे SMA1 नामक बीमारी हो गई है। देवदूत बानर सेना के माध्यम से छोटे भाई पुष्पराज सिंह चिंटू, एडवोकेट ट्विंकल सिंह और कुंवर अमित सिंह जैसे नवयुवक इसमें उस बच्चे के अकाउंट में जिससे जो बन पाए 101, 501, 1001, 10,001, जिसकी जैसी क्षमता हो वो उसमें उसके जीवन को बचाने के लिए अनुदान करे। बहुत से हमारे भाई लोग कर रहे हैं। इसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आपके 100 रुपये, 500 रुपये का आप गुटखा खाते हो, आप चाय पी के पुरवा फेंकते हो, कम से कम एक बच्चे के जीवन को बचाने के लिए आप लोग एकत्र होकर एक साथ अपने अपने अकाउंट से इस अनुदान को देने का काम करें। जीवन मांगे अनमय और अनमय मांगे जीवन, ये चल रहा है। हमने भी इसमें जो हमसे बन पाया हमने भी किया है, और आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि करिए। और अपने नगरवासियों से कहता हूं कि दीनदयाल वासी कमर कस लीजिए, बहुत जल्द आंदोलन इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ करना होगा। नगर बचाओ संघर्ष के साथी आप लोगों के सहयोग का मुझे अधिक आवश्यकता होगी उन दिनों, जिन दिनों नगर बचाने के लिए इनके खिलाफ आंदोलन निश्चित किया जाएगा और उसकी तिथि निर्धारित की जाएगी। उसमें आपके सहयोग, सुझाव और आपके उपस्थिति की अति आवश्यकता होगी। एक बार पुनः मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ।